शहर हैदराबाद में बकरीद का मौसम है और चारों तरफ कुर्बानी के बकरों की धूम मची हुई है। इस बार गौ रक्षकों की ज्यादतियों से बेजार मुसलमानों ने भारत ने फैसला किया है कि बड़े जानवरों की कुर्बानी ना दी जाए और उसे मरकजी हुकूमत पर छोड़ दिया जाए कि वो जानवरों की रखवाली करती है या फिर मुल्क के सरगर्म बीफ एक्सपोर्ट सेंटर को उन्हें मुंतकिल कर देती है। वैसे भी सभी लोगों को अब ये जान लेना चाहिए कि सारी दुनिया में भारत अब बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 पोजीशन हासिल कर लिया है। बकरीद के मौसम में IND टुडे के नुमाइंदे एहसानुल्लाह खान साद ने बकरों के कारोबार की जानकारी के लिए जियागुड़ा एसोसिएशन के नायब सदर हाजी शमसुद्दीन से बातचीत की। उन्होंने बताया कि हालिया जोरदार बारिश की वजह से तेलंगाना के बकरों की सही अफजाइश नहीं हो पाई है, लिहाजा गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल थोड़े से फर्क के साथ ये कारोबार किया जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि मुल्क में GST के चलते और नोटबंदी के बाद लोगों में जोशो खरोश कम देखा जा रहा है और GST से परेशान हाल लोग खरीदो फरोख्त में बहुत ही बचते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, मैं जियागुड़ा मुंडेदारों का एसोसिएशन का नायब सदर हूँ और बकरीद के बारे में आप लोगों को इत्तला दे रहा हूँ कि जो है ना आंध्रा का बकरा जो है ना ज़्यादा जिंदा रहा है और गए साल से इस साल जो है ना 600-700 रुपये बढ़ के है। तेलंगाना में क्या है, बकरा कमज़ोर है बारिश होने की वजह से और खाया नहीं, जानवर खाया नहीं बराबर और गए साल से इस साल से 500-600 रुपये का फ़र्क आ रहा है। गए साल में जो जानवर मिल रहा था अपने को ये साल में 500-600 ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 1000-1500 का नहीं है, 600-700 के फ़र्क है फिलहाल। और चमड़े का दाम तो कुछ भी नहीं है, गए साल जैसा था इस साल भी ऐसी है।